सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा। रोज 1 हफ्ते तक मुझे बांटना है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके। सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी, 5 बजते से ही वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सवेरे जल्दी आ जाऊंगा। रात को 3 बजे जागा और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया। 3 बजे रात को लाइन में आकर खड़ा हुआ। सबसे पहले नंबर उसका था। आगे बढ़ने लगा। 9 बज गई, आगे बढ़ रहा था। पीछे एक व्यक्ति रो रहा था। रोते रोते बोला, भैया मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले लेने दो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे कर। फिर पीछे कोई आया। उसने कहा भैया मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है, तू आगे हो जा। भैया मुझे ये तकलीफ है। उसने सबको आगे कर दिया, वो पीछे रह गया। 5 बज गई, बंद हो गया दरबार। 5 बजे बंद हुआ। दूसरे दिन फिर वो सुबह आकर 3-4 बजे से खड़ा हो गया। आज तो मैं लेकर ही मानूंगा। फिर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरूरत है, भैया मैं कर्जे में लदा लूं, मैं ले आगे आ जा, ले आगे आ जा। फिर 5 बज गई। 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति आखिरी में 5 दिन तक असरफी लेकर नहीं जा सका। 6ठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है ये तू? तू रोज मांगने आता है? हाँ। अभी तक तुझे मिला नहीं? नहीं। क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू मेरी होड़ कर रहा है। मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा मैं अपनी वारी दान कर रहा हूं। मेरा अपना जो नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, अपनी बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा अपना नंबर देना, अपनी बारी देना, ये कोई बात है? उसने कहा मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने कि क्या होगा। समय आया, समय पलटा। समय ऐसा पलटा, राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सबको आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे दिया गया। तुमने क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे धन दौलत संपदा सत्ता वैभव दो। भगवान कहता है तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना क्या है? किसी ने कहा भगवान को वो दो जो तुम्हारा अपना है। जल तुम्हारा अपना है?
जम के बोलो जरा। पैदा हुए थे तो लेकर आए थे ऊपर से। किसी ने कहा बेलपत्र दो, बेलपत्र हमारे पेड़ की है, हमारे वृक्ष की है, तुम्हारी है। बेलपत्र भी तुम्हारी नहीं है, जल भी तुम्हारा नहीं है, जो भोजन का भोग लगा रहे हो वो अन्न भी तुम्हारा नहीं है। भगवान को अगर वस्त्र दिया तो वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है। जनेऊ दी, वो जनेऊ भी तुम्हारी नहीं है। अबीर गुलाल चंदन दिया, वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल मनुष्य के पास अपना केवल एक दिल है, वो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा अपना क्या है? केवल एक दिल, केवल एक मन। और आज के जमाने में दिल भी ऐसा हो गया जैसे सब्जी की दुकान, जिसकी मर्जी होती है जिसको बांट देता है, और बाद में रात को 10 बजे से चालू हो जाता है। 10 बजे से उस पूरे मोबाइल में इतने दिल हैं, और यहाँ तो एक दिल की बात है, और वो दिल भी अगर भोलेनाथ में चला गया तो फिर संसार में नहीं जा पाता है। शिव को शंकर। इतने लोग संसार में पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है, हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। कोई कहता है गुरुजी हमारे पास इतना काम, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है क्या? क्यों? हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लो, उससे क्या होगा? हमने कहा हमारा मोबाइल चल जाएगा। अरे गुरुजी 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। समझ लेना 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है, और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री, इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया। व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म। समय होगा देखा। कितने फ्री हो और कह रहे समय नहीं, समय कहाँ गया तुम्हारा? सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगा कर बैठिए। एक इतनी सी डायरी लीजिए, उस डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम करा। जो हम विचार कर कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट कर रख दोगे। अपने परिश्रम को बढ़ाइए।